अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम जाने चलेंगे जी न्यूज़ की तरफ और जल्दी-जल्दी आपको न्यूज़ बताते चलते हैं। और सबसे पहले जी हम बात करेंगे पाकिस्तान की ही बात करेंगे। पाकिस्तान में जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि एक्सट्रीमिज़्म जो है वो अपने उरूज के ऊपर रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो ये किया जाता रहा है कि जिन इन लोगों को ऐसे लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे सोचते हैं या बात करते हैं या हरकतें करते हैं, उनको ना सिर्फ ये कि सपोर्ट किया जाता रहा है बल्कि उनको तरह-तरह से फंडिंग भी की जाती रही है। ये बात तकरीबन कहा तो यही जाता है कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के ज़माने से सब कुछ चलता चला आ रहा है, लेकिन अब हमें लगता है कि ज़ियाउल हक अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ-साथ कई दूसरे लोग भी शामिल थे जो कि इस कह लीजिए इस हरकतों में, इस कांड में या इस गलत काम में इन्वॉल्व रहे और पाकिस्तान को जो है एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री बनाने में जिनका बहुत ज्यादा रोल रहा। बहरहाल ज़ियाउल हक के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर तो हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज की न्यूज की तरफ हम सबसे पहले चलते हैं और जाहिर है कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र भी जरूरी था, इसीलिए मैंने स्टार्ट जो है उसी बात से लिया कि पाकिस्तान में किस तरह से एक्सट्रीमिज्म जो है वो बढ़ती चली गई। बात हम करेंगे एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी की। और टीएलपी के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंतहा पसंद जमात है, रिलीजियस पार्टी है और लेकिन यहाँ पर इन्हें भी फंडिंग की जाती है, इन्हें भी सपोर्ट किया जाता है और यही रीजन हमें नजर आता है जिसकी वजह से ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और इन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है। लोगों को जिंदा जला देते हैं लेकिन किसी किस्म का कोई अरेस्ट और कुछ नहीं किया जाता। एक बार फिर जी ये न्यूज में है और इस बार न्यूज जो है वो मेरे ख्याल से बेहतर खबर है और वो ये कि स्पेन और उसके साथ साथ जो है वो इटली ने जो है ज्वाइंट एक तरह का एक्शन किया है और स्पेन से तकरीबन 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है तहरीक लब्बैक वालों से। 11 पाकिस्तानी तालिबान बताए जा रहे हैं जो अरेस्ट किए गए हैं। ये खबर इस वक्त इंटरनेट पे बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है और बताया जा रहा है कि ये तहरीक लब्बैक वाले यानी कि आप ये समझिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग जो हैं 11 बताए जा रहे हैं जो अरेस्ट किए गए हैं। उसके साथ ही साथ ये साद रिजवी जो कि आजकल हेड करता है तहरीक लब्बैक, से पहले खादिम हुसैन रिजवी जो इसके फादर थे वो हेड किया करते थे। तो इसका जो एक्स पे अकाउंट है यानी कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है, उसको शट डाउन कर दिया गया है और उसके साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई करने का आगाज हो चुका है। बात ये की जा रही है कि ये लोग जो है ये 11 लोग जो अरेस्ट हुए हैं ये जी स्पेन में लोगों को तहरीक लब्बैक की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से बातें सिखा पढ़ा रहे थे और उनको उस तरफ ले जा रहे थे जिससे कि पूरे यूरोप में, यूरोप की कई कंट्रीज में जो है इनका इरादा था कि ये अटैक करेंगे और ये लोगों को परेशान करेंगे और उसी तरीके से जैसा कि ये पाकिस्तान में किया करते हैं। और अब हुआ ये है कि जी यूरोप में जैसे कि आप जानते हैं कि एक बार फिर जो है बहुत ज्यादा सख्ती के साथ यूरोप में इस चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है कि ये एक्सट्रीमिज्म जो है वो यूरोप में ना फैले और खास तौर पे ये टीएलपी वाले और इसी तरह के दूसरे लोग जो हैं उनको अरेस्ट करने का सिलसिला जारी है। 11 पाकिस्तानी आज ही अरेस्ट किए गए हैं और उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि वो तहरीक लब्बैक की जो बातें हैं या तहरीक लब्बैक वालों के जो आइडियाज हैं उनको दूसरे लोगों को बता रहे थे, सिखा पढ़ा रहे थे और इसी तरीके से उनको भड़का रहे थे और इस तरफ को या कह लीजिए कि एक टॉर्चर की तरफ लोगों को ले जाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए और इस किस्म की बातें जो हैं ये यूरोप तक पहुंचाने में की कोशिश की जा रही थी। बहुत अच्छा काम किया है यूरोप की गवर्नमेंट ने, इटली और स्पेन की खास तौर से कि उन्होंने इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया है। ये 11 लोग जो हैं ये यकीनन डिपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन क्या ये 11 जो हैं अभी तक 111 लोगों को अभी तक नहीं भड़का चुके होंगे? ये वही बात है जो पाकिस्तान में हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी हो रही है, चल रही है, उसमें बेशक आपने लोगों को अरेस्ट किया है, बेशक आप कहते हैं कि जी हमने तो खुद अपनी बड़ी जानें दी और कई तरह की जो बातें की जाती हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने जिन्होंने ये जहर फैलाया, क्या आपको लगता नहीं कि उन्होंने आगे भी बहुत से लोगों के लिए जो है ये रास्ता बना दिया है और कई लोगों के जो माइंड सेट है उसमें ऑलरेडी वो जहर
भर चुके हैं। अब उन लोगों तक कैसे पहुंचना है, उन लोगों तक ये बात कैसे उनको दिमागों से निकालनी है या उनको कंट्री से कैसे निकालना है, ये यकीनन यूरोप के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। अब यहाँ से जो है ये बात तो साफ हो गई है कि जो 11 लोग अरेस्ट किए गए हैं वो 11 के 11 टीएलपी के ही बताए जा रहे हैं, या यही बताए जा रहे हैं कि तहरीक लब्बैक वालों के माइंडसेट के साथ ये लोग मौजूद थे और कई तरह के लोगों के ऊपर ये बातों का अपना असर डालने की कोशिश कर रहे थे। बात सिर्फ यहाँ तक ही जाकर खत्म नहीं हो जाती है। पाकिस्तान में से पहले भी हमने कई बार अपने शोज में बात की है कि जिस तरीके से हाफिज सईद और मसूद अजहर और कई दूसरे लोगों को यहाँ पे जो पनाह दी गई, यहाँ पे जिस तरीके से रखा गया, उनको हीरो बनाया गया, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही वो बात भी गई है। लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट को लाते ले जाते हैं, उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी इस तरफ इस बात को माना ही नहीं कि ऐसी कोई बात चल रही है या ऐसी कोई बात है, बल्कि इनका यही मानना था कि नहीं जी नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा और सब खैरियत है और सब मजे में है। लेकिन बात सारी ये है कि जाहिर है कि जिस तरह से चीजों को हमने देखा, जिस तरह से ये चीजें जो है पाकिस्तान के खिलाफ जाती चली गई, उसके लिए भी जो है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अब यही चीज जो है वो पाकिस्तान के गले का फंदा बनती चली जा रही है। तहरीक लब्बैक वाले तो चले एक्सपोज हो रहे हैं, और वैसे तो बहुत पहले एक्सपोज हो जाने चाहिए थे। हमने तो कई बार इस बात का इजहार किया था कि इन लोगों के ऊपर रोक लगानी चाहिए, इन लोगों को रोकना चाहिए और ये लोग जो है इनको अरेस्ट करना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए, वरना ये लोग पाकिस्तान का बुरा हाल कर देंगे। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, बल्कि इनको सपोर्ट किया गया। जिस तरीके से मुमताज कादरी, जो कि सलमान तासीर साहब को जिस आदमी ने मारा था उसको जैसे हमने देखा कि सपोर्ट किया गया, उसी तरीके से जो है यहाँ पर जो टेररिस्ट है या जो टेररिज्म फैलाते हैं, जो इंतहा पसंदी फैलाते हैं, उनको हर तरह का सपोर्ट जो है वो दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ ये सिलसिला जो है सॉरी, ये सिलसिला जो है ये कभी रुकने में आया ही नहीं। पाकिस्तान में हर तरह से जो है बताने की और समझाने की लोगों ने कोशिशें की कि भाई इस बात को रोको, ये सही नहीं है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी जीने का हक है, और ये जो इंतहा पसंद और जो टेररिस्ट हम अपने मुल्क में पालते चले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर हमारा ही नुकसान करेंगे और हमें ही जो है भुगतना पड़ेगा। हमारे ही लोगों को ये तमाम सिलसिला जो है उसको रोकना चाहिए, वरना पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। अब हाल ये हो गया है कि अब यूरोप वाले भी जो हैं वो हमसे तंग हैं, और अब यूरोप वाले जो हैं उनको भी आप कहिए तो वो भी जाकर इस तरह के लोगों को अब अरेस्ट कर रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। तो पहले ही पाकिस्तान वालों को कोई वीजा कोई नहीं देता, लेकिन अब जो हालात है, ऐसे हालात में तो अब वीजा तो क्या, अब कोई भी तरह की बात जो है वो उनके लिए मुझे लगता है कि मुश्किल ही रहेगी। बात अगर हम करें प्राइम मिनिस्टर मोदी की या फिर भारत की, जी भारत ने कई बार कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान को इसको रोकना चाहिए। कई बार ये बात जो है पाकिस्तान से कही गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कभी भी इस बात को कोई खास सीरियसली नहीं लिया, और हमेशा यही कहा गया कि क्योंकि भारत के साथ एक दुश्मनी या एक लड़ाई झगड़ा चलता चला आ रहा है, तो इसी वजह से भारत जो है वो बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता है, बार बार पाकिस्तान की बात करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं, पाकिस्तान ने इस बात को कभी नहीं माना। लेकिन अब क्या करेंगे, जब यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उठकर ये बात करेंगी, वो उठकर बताएंगी कि जी पाकिस्तान में क्या हालात हैं और पाकिस्तान में किस तरह से एक्सट्रीमिज्म ना सिर्फ ये कि बढ़ती चली जा रही है, बल्कि अब ये जहरीले लोग जो हैं ये यूरोप तक पहुंच गए हैं, और अब ये यूरोप में जाकर भी इसी किस्म की हरकतें करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो जाहिर है यहाँ से पाकिस्तान का जो है वो कह लीजिए कि एक तरह से परेशानी बढ़ती हुई ही हमें दिखाई दे रही है, कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर हम बात करें सऊदी क्राउन प्रिंस यानी कि एमबीएस की, तो आप लोग जानते हैं कि एमबीएस जो है वो वैसे तो खैर सभी जगह पर बहुत फेमस है और एमबीएस को जो है लोग बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन एमबीएस की एक चीज, जो खास बात जो एमबीएस की मुझे बहुत पसंद है, वो ये कि वो अपने कंट्री में बहुत प्रोग्रेसिव थॉट लेकर आ रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपने मुल्क में वो बदल रहे हैं, और कई लोग ऐसे जिनके बारे में आप जानते हैं
کہ MBS جو ہیں وہ ایک طرح سے اپنے یہاں جو چینجز لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں بھی اسی طرح کے چینجز کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر ہم نے نہ کیا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ہم ہی بھگتیں گے، ہمارے علاوہ کوئی دوسرا بھگتتا ہوا ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ آپ کو کم ہی دکھائی دیں گے جو اس طرف سوچ رہے ہوں گے یا اس طرف جانے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن بہرحال پاکستان اس وقت ایک نئی مشکل میں ہے. ایک تو پہلے ہی امریکہ کی طرف سے نہ صرف ان کے اپنے سٹیزنز کے لیے انہوں نے ٹریول بین لگا دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان سے بھی جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہاں سے بھی وہ کسی کو نہیں لیں گے. افغانستان اور پاکستان یہ دو کنٹریز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں کنٹریز میں سے اگر کوئی آنا چاہے گا تو اس کو نہیں لیا جائے گا. اور یقیناً یہ بات جو ہے یہ پاکستان کے لیے کافی پریشان کر دینے والی ہے. پاکستان کو اس طرف یقیناً سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اب کس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے یا پاکستان اس مشکل میں سے نکل سکتا ہے. لیکن فی الحال پاکستان ہمیں اس مشکل میں مزید پھنستا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، ہمیں بچتا ہوا تو دکھائی نہیں دے رہا. جیسے کہ میں نے آپ سے بات کی MBS کی، تو بالکل MBS کی طرح ہی پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا. MBS کی طرح ہی پاکستان کو بھی یہی سوچنا ہوگا کہ کیسے کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایک طریقے سے کہیے کہ اپنی کنٹری کو جو ہے وہ آگے لے جایا جائے، اور کیسے ہم لوگ اس بات سے بچ سکیں کہ جس قسم کی پابندیاں پاکستان کے اوپر لگ رہی ہیں وہ یقیناً بہت خوفناک ہیں، اور اس کی طرف یقیناً بہت سے پاکستانی پریشان بھی ہوں گے. لیکن کیا ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے تھوڑا پروگریسو کر سکیں، یا اپنے یہاں سے جو یہ الزامات پاکستان پہ لگائے جا رہے ہیں کیا اس میں سے نکل سکیں؟ مجھے تو یہ سلسلہ بہت مشکل لگتا ہے. جس طریقے سے ہم نے حافظ سعید، مسعود اظہر اور کئی دوسرے لوگ پال رکھے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ہاں جس طریقے سے چاہے جو لوگ ٹی وی پر آتے ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں ان کو بھی ہم کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے اور سنتے دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں نہ صرف یہ کہ آپ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملا مولانا اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ تو ایسی باتیں کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ بہت سی ایسی ریلیجیس پارٹیز ہیں جن کو کہ نہ صرف یہ کہ پالیٹکس میں بھی حصہ لینے کی پرمیشن ہوتی ہے، جس میں سعد رضوی اور کے باپ کی جو یعنی TLP اور کئی دوسری جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنی ہوئی ہیں، اور نہ صرف یہی بلکہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. کئی بار کہا گیا، کئی بار دیکھا گیا کہ انہوں نے لوگوں کو زندہ تک جلا دیا، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی نہ تو بین لگایا گیا نہ ہی ان کو اریسٹ کیا گیا. بلکہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے، اگر افغانستان کے بارے میں بات ہوتی ہے یا کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ TTP اور ان کے بارے میں یعنی تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں، تو مولانا صاحب کا کہنا یہ کہ مسلمان کو مارے اس کو جہاد نہیں کہتے، مسلمان کسی نان مسلم کو مارے اس کو جہاد کہتے ہیں، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی کسی دوسرے ریلیجن کے انسان کو اگر مار دیتے ہیں تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اور وہ جہاد نہیں ہے. اور اگر جہاد صرف لوگوں کو مار دینے کا، قتل کر دینے کا، لوگوں کو جان سے مار دینے کا نام ہے تو میرے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ غلط تعلیم ہے جو مولانا صاحب اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں زید حامد صاحب کی، جی ہاں، زید حامد صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. زید حامد صاحب اکثر ہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ غزوہ ہند اور اسی قسم کی دوسری باتیں کرتے ہوئے ہمیں سنائی دیکھتے ہیں. لیکن زید حامد صاحب بھی اپنی ویڈیوز میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس میں کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھارت سے جو نان مسلمز ہیں ان کو لے کر آئیں گے اور پاکستان میں لا کر ان کو جس طریقے کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ زبان میں یہاں استعمال کرنا نہیں چاہتی. لیکن بہرحال یہ بھی ایک افسوسناک چیز ہے پاکستان کی جو کہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور سنائی دیتی ہے کہ جس قسم کی باتیں زید حامد اور باقی لوگ کیا کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ شاید حافظ سعید یا اور لوگوں کی طرح ٹیررسٹ کا نام نہیں لگا ہوا، لیکن ان کی باتیں سن کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو ٹیررزم کے اوپر اکسا رہے ہیں، پرووک کر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگر ہم بات کریں، پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بہت بری طریقے سے اس بار ہار گئی، جبکہ پاکستان ہوسٹ بھی کر رہا تھا آپ لوگ جانتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کو، اور بعد میں جو کچھ تماشا ہوا کہ ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے ٹرافی دینے کے لیے. لیکن پاکستان کے کئی لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے کرکٹرز جو ہیں وہ کھیل سے زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے حصہ لیتے ہیں اور خوش رہتے ہیں
अपने आप को रिलीजियस साबित करके। जी हाँ, जैसे ही रिटायरमेंट होती है इनकी ज़्यादातर की ये बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और एक तरीके के मौलवी ये बन जाते हैं कि इनको देखकर कहीं से लगता नहीं कि कभी इन लोगों ने शायद कभी इन लोगों ने क्रिकेट भी खेली है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक चीज है, मगर है एक, वैसे तो रिलीजन हर एक का अपना मामला होता है, लेकिन स्पोर्ट्स के लोगों से हम ये उम्मीद नहीं लगाते कि वो कुछ इस किस्म की हरकतें करते हुए हमें दिखाई देंगे। अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि पाकिस्तान में जो है वो जिस वक्त ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे क्रिकेट के लोग या क्रिकेटर्स को जहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिस वक्त सोना चाहिए, जिस वक्त जागना चाहिए, उन तमाम चीजों को छोड़कर और सुबह शाम बस इसी तरह की चीजों में लगे रहते हैं कि कुछ रिलीजियस कुछ कर लिया जाए और उनके ख्याल से खेल अपने आप ही उनके फेवर में हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे भी ये चीज जो है ये काफी अफसोसनाक है और हमें ये देखकर भी अफसोस हो रहा है कि 11 लोग जो अभी पकड़े गए हैं स्पेन में, यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बार फिर एम्बैरेसमेंट है। और मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी बार इस तरह के थंबनेल्स बनाने पड़ेंगे जिसमें मुझे ये कहना पड़ेगा कि जी बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहरहाल है। और उसका रीजन यही है कि इस तरह के लोगों को प्रमोट किया गया, इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया गया, इस तरह के लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया। इनको यही कहा गया कि जी कोई बात नहीं है, और ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ये तो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान में जितना इस्लाम खतरे में रहता है शायद ही कहीं रहता हो। हर बात के ऊपर हम जो है वो खड़े हो जाते हैं लोगों को डराने धमकाने के लिए। अभी लास्ट फ्राइडे की बात है कि यहाँ पर कुछ अहमदिया लोग जो थे, यानी अहमदिया कम्युनिटी के जो लोग थे, वो जुम्मे की नमाज अपने घर में पढ़ रहे थे और वहां पर एक वीडियोस जो है वो बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे कि वहां पे कुछ मुल्ला मौलाना पहुंच गए और उनसे कहा कि जी आप जो है आप जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ सकते। आप जुम्मे की नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? आप जुम्मे की नमाज इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको हमने अहमदिया कह दिया और अहमदिया जो है उनको परमिशन नहीं है कि वो जुम्मे की नमाज पढ़ सकें। इस तरह की वीडियोस वायरल होती रहती हैं। उसके बाद अहमदियास के साथ जिस तरह का सलूक हम करते हैं, उनको जिस जिस किस्म की टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर उनको किया जाता है, फिजिकल टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद जब उनकी किसी में से उनकी डेथ हो जाए और उन कब्रिस्तान में जाकर उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाल कर जो कुछ किया जाता है, मेरा ख्याल है वो तो यहाँ पर बताने के काबिल भी नहीं है। ये तो हमारा कैरेक्टर है। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम तो पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके हम चौधरी हैं और हमारी ही बात को सुना जाए, हमारी ही बात को माना जाए और हमारी ही बात को सही समझा जाए, बाकी सब गलत है, सिर्फ हम ही ठीक है। ये पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पर बना जरूर था, लेकिन अब इसकी जो हालत होती चली जा रही है तो यकीनन ये एक बहुत खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टीएलपी और इसी तरह के जो दूसरे लोग या दूसरे ग्रुप जो यहाँ पर हमने पाले, हमने बनाए और हमने उनको बढ़ावा दिया है, उसको देखते हुए यकीनन ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी की भी जान जो है वो महफूज नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये लोग यूरोप और अमेरिका तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। अच्छी बात ये है कि साद रिजवी और इसी जैसे दूसरे लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको सजा दी जाए। लेकिन अच्छी बात यह कि यूरोप में जिन लोगों को पकड़ा गया है वो टीएलपी के लोग थे और वो जैसा मैंने आपको बताया कि वो टीएलपी की ही कहानियां लोगों को सुना रहे थे और टीएलपी के ही बारे में लोगों को सिखा पढ़ा रहे थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि मुझे फिर बहुत याद आ रहे हैं एमबीएस। जी हाँ, एमबीएस ने जिस तरीके से काम किया सऊदी अरब में वो यकीनन एक ऐसी बात है जिसके ऊपर हर मुसलमान को प्राउड फील करना चाहिए। हर मुसलमान को यकीनन इस चीज को सीखना चाहिए और उस तरफ ही चलने की कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ हमें एमबीएस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सऊदी अरब को एक मॉडर्न स्टेट बनाने की तरफ। वरना पाकिस्तान का जो हाल होता हुआ हमें इस वक्त समझ आ रहा है वो काफी खौफनाक होगा। दूसरी तरफ यूरोप में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि यूरोप में अरेस्ट हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये 11 लोग ही हैं जो ये जहर फैला रहे थे? लेकिन जिन तक उन्होंने ये जहर फैला दिया उनका क्या होगा? उनको किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा? उन लोगों को किस तरीके से रोका जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के लिए मौजूद है। साद रिजवी का ट्विटर अकाउंट जो है वो शट डाउन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा हो जाने से
पाकिस्तान के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को इस तरह की तमाम जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज या कह लीजिए रिलीजियस पार्टीज या टेररिज्म जो करते हैं, और ये टेररिस्ट पार्टीज जो है, दहशतगर्द जो है, इनको अरेस्ट करना होगा, इनको सजा देनी होगी, इनको बिल्कुल पाकिस्तान से साफ करना होगा। तभी पाकिस्तान को कोई कदर की निगाह से देखेगा, तभी पाकिस्तान जो है वो अपनी कोई बेहतर पोजीशन दुनिया में बना पाएगा। वरना इस तरह के लोग जब तक रहेंगे, जब तक आप यही समझिए कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है। बात सारी सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ नहीं चली जाती है कि हम ये कहें कि जी भारत के प्राइम मिनिस्टर या भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान पे एतराज करती है। अब तो यूरोप और अमेरिका से भी आवाजें उठने लगी हैं। पाकिस्तान इस वक्त सेकंड नंबर पर है, जो कि टेरर इंडेक्स जो बनाया गया, ग्लोबल टेरर इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर है। सेकंड नंबर पर आने में साद रिजवी और इस तरह के दूसरे लोगों का बहुत हाथ है। पाकिस्तान को इस वक्त भी अकल के नाखून लेने चाहिए, अपने आप को इन प्रॉब्लम्स में से निकालिए और इस तरह के लोगों को अरेस्ट कीजिए। इनके जो पार्टीज हैं, इनके जो ग्रुप्स हैं, उनको सजा दीजिए, जेल में डालिए, जो मर्जी करना कीजिए, इनसे साफ कीजिए पाकिस्तान को। तभी पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकेगा, तभी कुछ बेहतरी होगी। बहरहाल इस वक्त एक नई एम्बैरेसमेंट, एक नई शर्मिंदगी पाकिस्तान के सामने है और वो 11 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं, पाकिस्तान यकीनन उनके लिए फिक्रमंद होगा। और मुझे तो उस बात की फिक्र ज्यादा है कि वो 11 लोग जो हैं, उन्होंने जिन लोगों के जहनों में जहर भरा है, वो कितने लोग हैं। यकीनन वो 11 से बहुत ज्यादा होंगे। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं। नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।